So in this lecture, we will be doing topical past papers of a chapter mineral resource. ठीक है, समर 2015 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। अब हम शुरू करते हैं पास्ट पेपर्स। ये कहता है स्टडी फिग 3 and 4 which give information about the extraction of 3 metallic minerals in Pakistan in 2010 and 2011। दो उसने फिगर दी हुई, फिग 3 और फिग 4। फिग 3 कह रही है कि मैंने आपको मैंने आपको बार ग्राफ दिया हुआ है। फिग 3 के मुताबिक उसने आपको बार ग्राफ दिया हुआ है और फिग 4 ने इसमें आपको पाई चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर आपको परसेंटेज बताई गई है। परसेंटेज से इसने आपको बताया हुआ आयरन और कितना निकल रहा है, बॉक्साइट और क्रोमाइट। और यहाँ पर इसने आपको बिल्कुल वैल्यूज़ बताई हुई हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ बताई हुई हैं कि कितना क्रोमाइट, बॉक्साइट, आयरन और आपका एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, हाउ मच आयरन ओर वॉज एक्सट्रैक्ट इन 2010 एंड 2011। 2010 और 2011 के दरमियान में कितना आयरन ओर निकला देख लेते हैं हम। हाउ मच पूछा है तो आप बार ग्राफ से ही इसके आंसर को एक्सट्रैक्ट करोगे। बार ग्राफ में आयरन ओर ये रहा और ये कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 325 to 330। हम यहाँ पे लिख देंगे 330 एंड दिस, ये भी आपको देखना पड़ेगा। 330 3 0 और लिखोगे 10, 3,30,000 टन्स, इतना आयरन ओर निकला। नेक्स्ट, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोवाइडेड फिग 3 एंड फिग 4। फिग 3 बार ग्राफ है और फिग 4 आपका पाई चार्ट है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे फिग 4 इज अ पाई चार्ट which indicates percentages। ठीक है, फिग 3 is a bar graph which indicates or which gives information of specific values of each mineral being extracted। ये आपने बता दिया। आगे, give one use of mineral chromite and name one area where it is extracted in Pakistan। क्रोमाइट का यूज क्या होता है? It gives hardness to steel। एरिया क्या है इसका? मुस्लिम बाग। यहाँ पर देखें, हमने क्रोमाइट के बारे में पढ़ा था, तो क्रोमाइट मुस्लिम बाग और ज़ोब वैली में मिलता है और इट गिव्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू स्टील, रेलवे कैरेजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, कुछ भी आप लिख सकते हो। What are the benefits of extracting mineral resource for local people and national economy? तो बेनिफिट्स क्या होता है? जब मिनरल रिसोर्स आप निकाल रहे हो तो लोकल पीपल और नेशनल इकोनॉमी के लिए क्या फ़ायदा होगा? चलिए, इसका आंसर मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये 4 मार्क्स का। मिनरल एक्सट्रैक्शन विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट to the locals। which will reduce rural urban migration। Next, it will also result in improving
infrastructure of the area where extraction is taking place. सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा कि मिनरल एक्सट्रैक्शन से लोकल्स को जॉब्स मिलेंगी, दूसरा मिनरल एक्सट्रैक्शन से वहाँ का जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा. नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन से और क्या होगा? एक्सट्रैक्शन विल गिव रॉ मटेरियल. एक्सट्रैक्शन विल गिव रॉ मटेरियल टू द लोकल इंडस्ट्री. एग्जाम्पल दे दो. फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर यूज्ड इन स्टील मेकिंग. थर्ड रीजन हो गया. अब 4 मार्कर का है तो वॉट वाले क्वेश्चन में अगर वॉट आए तो वॉट में आपको 4 मार्क्स का है तो आपको 4 बातें लिखनी पड़ेंगी. ठीक है. नेक्स्ट, moreover it will result, और फिर आप एक्सपोर्ट करोगे मिनरल्स को. अब लोकल नेशनल इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ. moreover it will result in exporting of minerals. जब आप एक्सपोर्ट करोगे कौन सा मिनरल एक्सपोर्ट करते हो आप? मार्बल. This is marble, leading to improving our balance of payment. इससे हो गया क्या कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इम्प्रूव होगा. समझे? 4 मार्क्स का था, बेनिफिट्स बताने थे, आपने 4 बेनिफिट्स बता दिए. आगे अब बोल रहे एक्सप्लेन करो. एक्सप्लेन हमेशा याद रखना, एक्सप्लेन में से आप 2 बातें लिखते हो. 4 मार्क्स होगा एक्सप्लेन वाले भी, और आपको 2 बातें लिखनी पड़ेंगी. 4 मार्क है, 2 बातें लिखनी है. एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट. पर नेचुरल इन्वायरमेंट पर अफेक्ट क्या होगा मिनरल एक्सट्रैक्शन का? आप मिनरल एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसका इफेक्ट क्या है? ठीक है, आंसर लिखते हैं. क्वेश्चन पढ़ लिया, ये क्वेश्चन था. अब इसका आंसर. सबसे पहले माइनिंग की वजह से आपकी डिफॉरेस्टेशन होती है. माइनिंग कॉजेज डिफॉरेस्टेशन, soil erosion and air pollution. अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट दी मैंने, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. These damages, इससे नुकसान क्या है? These damages require expensive restoration efforts. अब इससे होगा क्या? अगर आपने डैमेज प्रोवाइड, अगर आपने डैमेज कर दी एनवायरनमेंट को, आपने डैमेज कर दिया, इससे डिफॉरेस्टेशन हुई, सॉइल इरोजन आपकी हो गई, एयर पोल्यूशन हो गया. आप इसको बेहतर करने के लिए आपको रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे और उसके लिए लगेंगे पैसे. और सॉइल इरोजन से क्या होगा? एंड रिजल्टिंग in problems like siltation in rivers, harming the aquatic life. हमने पॉइंट 1 समझा दिया. समझ में आया? ये पहला इफेक्ट है. दूसरा इफेक्ट, मिनरल्स, या आप दूसरा इफेक्ट समझा दो. ठीक है. मिनरल्स
हम माइनस की बात कर लेते हैं. माइनस आर एक्सपोज टू डस्ट, केमिकल्स. जो माइनस होते हैं वो डस्ट और केमिकल्स से एक्सपोज होते हैं. एंड पुअर वेंटिलेशन फेस. जब उनको पुअर वेंटिलेशन होती है तो वो क्या फेस करते हैं? सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो उनको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होगा, जैसे कि सच एज लंग डिजीज. इससे क्या होगा? विच विल रिड्यूस प्रोडक्टिविटी. इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी एंड इंक्रीजेस हेल्थ केयर कॉस्ट. क्लियर है? हमने दूसरा इफेक्ट भी बता दिया. आगे बढ़ते हैं. ऑक्टेव नंबर 2016 का क्वेश्चन नंबर 2. For any two locations, state the name of mineral extracted and used for this mineral. Write your answer in the space provided in Fig 3. 3 में से कोई से भी 2 चूज करने हैं और उनके यूजेस लिखने हैं. ये 3 जगहें दी हुई हैं. कमेंट में सबसे पहले आप लोग बता दें कि ए कौन सा मिनरल है, ए में कौन सा मिनरल पाया जाता है, बी में कौन सा मिनरल पाया जाता है और सी में कौन सा मिनरल पाया जाता है. इन तीनों में से जिप्सम, लाइमस्टोन और रॉक सॉल्ट. उनका यूज फिर मैं आपको समझाता हूँ. कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दें, फिर हम देखेंगे किसका सही है और कौन सही कर पाया. चलिए, ए यहाँ पर है आपका सॉल्ट रेंज. और सॉल्ट रेंज में आपको कौन सा मिनरल मिलेगा? सॉल्ट रेंज में सबसे दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन है, पाकिस्तान की लार्जेस्ट सॉल्ट माइन केवड़ा, और उसके अंदर क्या है? रॉक सॉल्ट. तो आपको कौन सा मिनरल मिलेगा यहाँ पर? रॉक सॉल्ट. और रॉक सॉल्ट का यूज क्या है? कुकिंग. दूसरा बी पे आपको कौन सा मिनरल मिलेगा? जिप्सम. और जिप्सम का यूज क्या होता है? ये मैं आपको दिखाता हूँ. ऐसे होता था पेंट. इनमें से आप कोई से भी लिख सकते हो. यहाँ मैं लिख देता हूँ पेंट. सी क्या है? लाइमस्टोन. लाइमस्टोन का यूज, इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री. आगे मई-जून 2021. Study Fig 1.1, a map showing the 4 main areas of gypsum limestone extraction in certain regions. सही है. Complete the shading of the oval spaces. Fig 1.1 to show the main areas where gypsum limestone are extracted. Use the information in the key. One area of limestone has already been shaded for you. ठीक है. की में की देखनी है और आपको लाइमस्टोन और जिप्सम के एरियाज को शेड करना है. लाइमस्टोन का ऐसे कलर वाला है और जिप्सम कैसी लाइंस वाला है. तो अब हमें लिखना है कि कहाँ का लाइमस्टोन मिलता है और कहाँ का आपका जिप्सम मिलता है. तो ये याद रखें कि लाइमस्टोन आपका यहाँ मिलता है सिंध में. इसका आप ऐसे कलर कर लेंगे. इसको इस तरह से आपने कलर कर लिया. दूसरा लाइमस्टोन आपको मिलता है यहाँ पर. लाइमस्टोन आपको मिलता है यहाँ पर. ये लाइमस्टोन है और ये आपका जिप्सम है. दिस इज बेसिकली जिप्सम and red is limestone and this red is limestone.
क्लियर है? आगे स्टेट टू यूज ऑफ ईच मिनरल इन पाकिस्तान। ठीक है, जिप्सम का यूज क्या होता है? जिप्सम में आपने लिख दिया सीमेंट, और जिप्सम का दूसरा यूज क्या है? पेंट। लाइमस्टोन के दो यूज क्या हैं? सबसे पहला आपका यूज है लाइमस्टोन का ग्लास, दूसरा है सोप। नेक्स्ट, कंप्लीट द पैसेज बिलो अबाउट लाइमस्टोन एक्सट्रैक्शन इन पाकिस्तान, May June 2021. Choose the correct way from the list and place them in the space provided. ठीक है, when limestone is dashed at the surface, it is extracted by curing. Curing is an open dash from which stone is extracted for dash and engineering purposes. Curing is carried out by using dash and dash, such as hand tools, dash or power saws, depending on the final use of the limestone. When limestone dash at the surface, when limestone building, equipment, excavation, explosive method, mineral mining, outcrops, ये सी क्या लगता है? When limestone outcrops, जब लाइमस्टोन बाहर होता है तो इससे आपका क्यूरिंग से निकलता है। हमें पढ़ा हुआ है मिनरल्स के, जब हम लेक्चर पढ़ रहे थे तो क्यूरिंग क्या होता है? क्यूरिंग इज एन ओपन डैश, इज एन ओपन एक्सकेवेशन फ्रॉम विच स्टोन इज एक्सट्रैक्टेड फॉर डैश। लाइमस्टोन का यूज क्या होता है? लाइमस्टोन का यूज है बिल्डिंग, फ्रॉम विच स्टोन इज एक्सट्रैक्टेड फॉर बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग पर्पसेस। Curing is carried out by using dash and dash, by using different methods and such as hand tools. तो क्या है hand tool? एक equipment and equipment such as hand tools, और दूसरा equipment कोई है, कोई पावर सॉ hand tool के अलावा दूसरा equipment कौन सा होगा जिससे आपका लाइमस्टोन निकलता है? इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, एक्सकेवेशन हो गया, एक्सप्लोजिव बाकी है, मेथड हो गया, मिनरल बाकी है, माइनिंग बाकी है, आउटक्रॉप्स हो गया। तो क्या? एक्सप्लोजिव्स। ठीक है, evaluate the extent to which extraction of Pakistan's mineral resources could be made more sustainable. आप पाकिस्तान के मिनरल एक्सट्रैक्शन को किस तरह सस्टेनेबल बना सकते हो, किस तरह से सस्टेनेबल बना सकते हो, और इवेल्युएट द एक्सटेंट। इसका मतलब है टू व्हाट एक्सटेंट वाला सवाल है, ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। टू व्हाट एक्सटेंट का अगर मैं आपको मतलब समझाऊं उर्दू में तो उसका मतलब होता है किस हद तक, किस हद तक आप अग्री करते हो, किस हद तक आप डिसअग्री करते हो। इसके अंदर आपको पॉसिबिलिटीज लिखनी होती हैं और इसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स लिखने होते हैं। पॉसिबिलिटीज और प्रॉब्लम्स दोनों आपको बताना है। ये जो टू व्हाट एक्शन वाला क्वेश्चन होता है, इसकी करने के तरीके की लेवल मार्किंग सीख लो। जैसे अंदर आपको मार्क्स सिस्टम मिलते हैं, इसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं 6 मार्क में। सबसे पहला होता है लेवल 1। लेवल 1 कहता है अगर आपने सिंपलिस्टिक बात लिखी या आपने पॉइंट को सिर्फ आइडेंटिफाई करा तो आपको 1 से 2 मार्क्स मिलेंगे। लेवल 2 कहता है कि अगर आपने किसी पॉइंट को डेवलप करा, डेवलप पॉइंट लिखा ऑफ 1 व्यू, अगर सिर्फ एक व्यू को आपने डेवलप करा, सिर्फ एक व्यू,
व्यू का मतलब होता है या आपने पॉसिबिलिटी को डेवलप कर दिया या प्रॉब्लम कर दिया, कोई एक पहलू या आपने अग्रीमेंट में एक बात लिखी, सिर्फ एक, तो एग्जाम में कह रहा है मैं आपको 3 मार्क्स अवॉर्ड कर दूंगा। अगर आपने डेवलप पॉइंट्स लिखे ऑफ ईच व्यू, मतलब आपने पॉसिबिलिटी भी लिखी और आपने उसके साथ प्रॉब्लम भी लिखा, आपने अग्रीमेंट भी करी, आपने डिसएग्रीमेंट भी करी, आपने व्यू ए भी बताया, आपने व्यू बी को भी डिस्कस करा, आपने दोनों चीजों को डिस्कस करा, दोनों व्यूज को डिस्कस करा, सिर्फ एक एक बातें लिखनी, सिर्फ एग्जाम में आपकी सिर्फ एक एक बात चेक करता है। आपको पेपर में कितने लिखे हैं उसके बारे में बात करेंगे, पर एग्जाम में क्या चेक करेगा, सिर्फ एक व्यू, एक पॉसिबिलिटी, एक अग्री, एक बात अगर आपने लिख ली तो एग्जाम आपको 3 मार्क्स से देगी। अगर आपने प्रॉब्लम भी एक डिफाइन कर दिया, एक प्रॉब्लम आपने बता दिया, एक डिसएग्रीमेंट बता दी, एक व्यू बी का पॉइंट बता दिया, तो आपको 4था मार्क मिलेगा, 4th मार्क मिलेगा। आपने 2 डेवलप पॉइंट लिखे, एक एग्रीमेंट का, एक डिसएग्रीमेंट का, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। फिर आप आते हो लेवल 3 पर। लेवल 3 पर आपने डेवलप पॉइंट ऑफ ईच व्यू भी लिखा प्लस एक एग्जाम्पल भी डाल दी, तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपने एग्जाम्पल के साथ आपने कंक्लूजन भी डाला, मतलब आपने एवेल्युएशन भी डाली, एवेल्युएशन भी आपने लिख दी, तो आपको 6 मार्क मिलेंगे। 6 मार्क लेने का तरीका क्या है? 2 डेवलप पॉइंट लिखने हैं आपको, सिर्फ 2 डेवलप पॉइंट, व्यू ए और व्यू बी, या पॉसिबिलिटी या प्रॉब्लम। जैसे इसमें क्वेश्चन है ना, evaluation of extraction mineral Pakistan mineral resources could be made more sustainable। तो आप सस्टेनेबल बना सकते हो, पॉसिबल है, उसकी एक बार लिख लो, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। किस तरह नहीं बना सकते सस्टेनेबल, उसकी एक बार लिख लो, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। कोई एग्जाम्पल दे दो, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे में वैल्यूएशन डाल दो, 6 मार्क्स मिल जाएंगे। कितना आसान है। अब ये आंसर मैं आप लोगों को लिख के बताता हूँ। ये पूरी लेवल मार्किंग थी। सबसे पहले हम लिखते हैं पॉसिबिलिटी, कि किस हद तक पॉसिबल है मिनरल्स को सस्टेनेबल बनाना, मिनरल एक्सट्रैक्शन को सस्टेनेबल बनाना। तो आप क्या करेंगे, मिनरल extraction could be made sustainable if, सबसे पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, if माइनिंग वेस्ट, जो माइनिंग का वेस्ट है, is treated बिफोर डिस्पोजल। इससे क्या होगा, मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, टू रिड्यूस वाटर कंटेमिनेशन, वाटर की कंटेमिनेशन नहीं होगी फ्रॉम एंटरिंग रिवर्स। ठीक है, मिनरल के वेस्ट को ट्रीट करो जिससे वाटर कंटेमिनेशन नहीं हो। सेकेंडली, दूसरा आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड ट्रेनिंग
provide training of using modern equipments for extraction to miners which will reduce the negative impacts of extraction. समझ में आया? ये हमने पॉसिबिलिटीज की 2 बातें लिख ली। अब मैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स की 2 बातें लिखाता हूँ। दो बातें मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर को एक पॉइंट मेरा समझ में ना आए, अगर एग्जामिनर को एक पॉइंट डेवलप ना लगे, तो एग्जामिनर मेरा दूसरा पॉइंट पढ़ ले। एग्जामिनर चेक एक पॉइंट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट, पर एग्जामिनर को अगर नहीं समझ आया तो एग्जामिनर दूसरा पॉइंट पढ़ लेगा। मसला थोड़ी एक्स्ट्रा लिखने के मार्क्स नहीं करते। However, it is not possible, आप सस्टेनेबल किस हद तक नहीं बना सकते, ये पॉसिबल नहीं है। As mining causes deforestation, as mining causes deforestation which harms the environment, जो एनवायरनमेंट को हार्म करेगी, उससे क्या होगा? रिजल्टिंग इन सॉइल इरोजन, उससे सॉइल इरोजन होगी एंड लॉस ऑफ हैबिटेट। फॉर वाइल्ड लाइफ। सही है? अब दूसरा नेगेटिव पॉइंट लिख लेते हैं। सॉरी, मोर ओवर, अब आगे क्या? वी डू नॉट हैव इनफ कैपिटल, हमारे पास तो भाई इतने पैसे ही नहीं हैं टू यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं कर सकते। एंड मशीन्स which increase the harm and damage the environment even more. Easy. In my opinion, we can make it sustainable. We can make it sustainable by enforcing. अब आखिरी में ओपिनियन में आप एक और रीज़न बताओगे, एक और पॉइंट दोगे कि आप सस्टेनेबल बना सकते हो कि नहीं। आप अग्री करो, उसके साथ में स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखना पड़ेगा। लिख नहीं सकते हाँ हम सस्टेनेबल बना सकते हैं, बस नहीं, इस तरह छोड़ोगे नहीं, उसको डिफाइन करोगे, उसको बताओगे कि क्यों। बाय इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल गाइडलाइंस, एग्जाम्पल before disposal of waste it has to be treated. हो गया, इजी। ये पूरा आंसर था क्वेश्चन के साथ।
सही है। डिस्क्राइब 3 environmental problems caused by mineral extraction। 3 environmental problem बताएं जो मिनरल एक्सट्रैक्शन से होते हैं। हमने ऊपर ऐसा एक सवाल करा था ना, हाँ, 3 इफेक्ट्स ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट। ये 2 बातें लिख लो, एक डिफॉरेस्टेशन वाली बात लिख लेना, एक ये केमिकल्स वाली बात लिख लेना, और तीसरी बात मैं आपको लिखवा देता हूँ। तीसरी बात आप लिख लोगे, एक्सट्रैक्शन causes noise pollution as explosive, एक second, as explosives is used for mining. And explosives can also cause landslide। 2 ऊपर हम लिख लेते, तीसरा भी लिख लो। फिर है evaluate the benefits and problem for further developing the mineral extraction industry process। बेनिफिट्स और प्रॉब्लम बताने हैं कि आप मिनरल एक्सट्रैक्शन को डेवलप कर सकते हो कि नहीं। तो आपको बेनिफिट्स बता देना और मिनरल एक्सट्रैक्शन के प्रॉब्लम्स बता देना। मिनरल एक्सट्रैक्शन के क्या प्रॉब्लम्स हैं और मिनरल एक्सट्रैक्शन से क्या बेनिफिट्स हैं। ये इसमें से 3 में से कोई 2 बातें लिख लेना, और बेनिफिट्स तो आपको पता है बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स हमने कोई अभी क्वेश्चन करा जी, इसमें से कोई 2 बातें उठाओ, उनको डेवलप कर लो, और प्रॉब्लम में से कोई 2 बातें उठाओ, उसको डेवलप कर लो, और फिर आखिर में कंक्लूजन दे देना। आपका ये वाला आंसर भी हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? ये मिनरल के पास का एक लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।